कमिश्नर ऑफिस भी जाऊंगी, गांधीनगर तक भी जाऊंगी, जितनी मेरी पहुंच है मेरे बच्चों को इंसाफ मिलने के लिए मैं कहीं भी जाऊंगी। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात में जिस तरह से और पूरे भारत में नफ़रत की जो है माहौल फैल रहा है। अभी त्यौहार की सीज़न है, नवरात्रि चल रही है, उसके बाद दीपावली आएगी और ये जो पूरा अरसा है वो पूरा जो है त्यौहारों का है। इसके चलते कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है पिछले कई महीनों से, कई सालों से। लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं भी जो है आज मुस्लिम समाज और मुस्लिम आगेवान जो है समझदारी आई है उन लोगों में और कानून की सहायता लेते हैं और वो पुलिस प्रशासन और कोर्ट के द्वार खखड़ाते हैं। धोलका के जो है एक इलाके में देवी पूजक समाजों के द्वारा, देवी पूजक समाज के लोगों के द्वारा एक युवक को पहले पीटा गया और उसके पीटने की खबर जब उसके पिता को पहुंचती है तो उसकी जो है माता पिता दोनों पहुंचते हैं उसको बचाने के लिए, तो उन दोनों को भी वहां मारा जाता है। और ये खबर सुनने के बाद एक तीसरा बेटा वहां पर पहुंचता है तो उसको भी बेरहमी से मारा और पीटा जाता है। इन तमाम खबरों के बीच में ये कहा जाएगा कि उसको एक टारगेट भी किया गया। उसकी माता ने बताया कि एक मुस्लिम समाज के होने के नाते उसको ये भी कहा गया कि तू यहाँ से क्यों गुजर रहा है और यहाँ से तू नहीं जा सकता। ऐसे एक जो है टिप्पणी के बाद ये पूरा माहौल ख़राब हुआ और उसको मारा गया। धौलका में कहीं ना कहीं अभी तो है शांति है और पुलिस प्रशासन ने पूरे माहौल को संभाल लिया है। लेकिन तीन जो है एक ही परिवार के तीन जो दो बेटे और उसके पिता अस्पताल में एडमिट है, 16 सिविल में उनको लाया गया है। इनके कहने के मुताबिक ये भी कहा गया है कि पुलिस ने 2 दिन तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की। अब कहीं सुना जा रहा है कि 4 लोगों को गिरफ्त में लिया है, लेकिन जिस तरह की कलमें और जो धाराएं लगनी चाहिए थी उन धाराओं के तहत इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। तो आने वाले दिनों में ये मांग करते हैं कि हम कमिश्नर कचहरी पहुंचेंगे, कमिश्नर ऑफिस जाकर कमिश्नर साहब को ये रजूआत करेंगे कि इतनी बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, उसके गवाह भी मौजूद हैं, धारदार हथियारों से उनको मारा गया है, 25-25 स्टिचेस आए हैं, टाँके आए हैं। उसके बाद भी जो है FIR इस तरह की ली जाती है कि उनको जल्द से जल्द बेल मिल जाए। तो ऐसे समय पर असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है और ऐसी वारदातें करने के लिए वो तत्पर तैयार रहते हैं। अब पिछले दिनों की अगर हम बात देखें अहमदाबाद की, तो असामाजिक तत्व एक सोसाइटी पर हमलावर होते हैं, तलवारों से, धारदार हथियारों से हमला करते हैं और तुरंत 24 घंटे में हर्ष संघवी की पुलिस और हर्ष संघवी के आदेश के मुताबिक उनको गिरफ्त में ले लिया जाता है और उनका एक बाकायदा सरगस निकाला जाता है। ऐसी ही मांग धौलका के रईसों की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द हर्ष संघवी की पुलिस पकड़ ले और हर्ष संघवी आदेश करे कि उनको जल्द से जल्द पकड़े और उनका सरगस निकाला जाए, ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों का आने वाले दिनों में मनोबल ना बढ़े और ऐसी कोई वारदात को अंजाम ना दे। आइए सुनते उसकी माता ने क्या कहा और कैसे ये वारदात को अंजाम दिया। मेरा नाम बेनज़ीर अल्ताफ़ कुरैशी। अच्छा, कल धौलका में आपने जो घटना बनी उसकी घटना है बताएंगे? मैं साहब ये छोकरे की देवी पूजक के आंगने में से निकला ने सर, तो बांडिया यहाँ से क्यों निकला बोले, तो ये लड़के ने बोला क्या हुआ, क्यों ऐसा बोलते हो, मैं अभी काम से जा रहा था, नियाज थी हमारे मेले में, तो ये जा रहा था, तो डायरेक्ट इसको लाफा मार दिया। तो इसके पापा को ने इसको फ़ोन करा, इसने फ़ोन करा कि पापा मेरे को देखो ये लोग ने मारा, तुम आओ फटाफट। इसके पापा ने हम दोनों जने घर गए, इसके पास गए कि क्यों मारा तेरे को भाई, चल हमारे साथ। तो हम 2 बच्चे मेरे दोनों और मेरे मियाँ, हम 4 जने इनके मेले में गए। तो इनके मेले में गए न तो डायरेक्ट मेरे हस्बैंड के ऊपर है न धारिये का झटका मार दिया, तो मेरे हस्बैंड एकदम गिर गए, मेरा हस्बैंड डायरेक्ट गिर गए। तो मेरा बच्चा मेरे पास आया न, तो मेरे बच्चे को फिर दूसरा घा मारा, तो मेरा बच्चा वहीं तलमला गया।
फिर मेरा ये छोकरे के मुंह, ये मेरे हस्बैंड है, इनके सर में दो जगह टाँके और पाँव में फ्रैक्चर बताया और पीछे भी बहुत कुछ लगा इनके। नहीं मानने दो। फिर इसके बाद फिर मेरा ये छोटा लड़का है, इसके न मुंह में टाँके आए और इसके आर पार कर दिया है इसके मुंह में, इसको भी बहुत मारा है। फिर ये लड़के को बहुत मारा है ना, तो हम लोग भागे, ये दो को मैंने भगाया कि तुम जाओ यहाँ से। फिर मेरे हस्बैंड को पाड़ दिया, मेरे को धक्का मारा ना, मुझे भी लाकड़ी नहीं है मारी, तो मैं मेरे हस्बैंड के ऊपर गिर गई। तो मेरे हस्बैंड को लेके न फिर मैं बाहर निकली। कितने लोग थे मारने वाले? पहले तो 9-10 जने ही थे साहब, फिर है ना एक साथी पूरा है ना गोल घुमाटा कर दिया ना, हम 4 जने बीच में थे। और रखा मतलब लकड़ी धारिये अने पाइपा लेके तो देख घेर लिए, तो छोड़े ना निकलने ना देवे। फिर ये 2 लड़कों को मैंने भगाया पहले, फिर मैं मेरे हस्बैंड को लेके बाहर आई। फिर पूरा मेले को पता चला कि हमारे साथ ऐसा, हम उनके मेले में खाली बात ही करने गए थे कि क्या मेरे बेटे के क्या कसूर है, तो आपने लाफे मारे। तो डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को पहले ही मार दिया उन्होंने। तो पुलिस फरियाद की आप लोगों ने? पुलिस फरियाद करी, देखो अभी तक कुछ पुलिस भी नहीं आई ना, कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में आज दूसरा दिन है हमारा, कोई नहीं आया यहाँ पर देखने भी, कोई नहीं आया। आप लोग और समाज देवी पूजक का कितने साल से एक साथ रहते हैं? वो तो खासा टाइम से हमारे कोई वो ही नहीं है। हमारा ऐसा है कि हमारे रास्ते की प्रॉब्लम थी ना, जकात नाके से निकलने की प्रॉब्लम थी ना, तो पब्लिक इनके मेले में से निकले। आपका मोहल्ला? हमारा टोकिए का कारखाना कहते, पर हमारा रास्ता जकात नाके से निकलेगा, छेला सिग्नल। तो अभी रास्ता बहुत ख़राब हो गया गटर की प्रॉब्लम के हिसाब से, तो सब लोग देवी पूजक के मेले में से होके निकलते गाड़ी लेके। बस ये बच्चा गाड़ी लेके गया, इसकी इतनी भूल। आप सरकार से और मुस्लिम समाज के आगे होने से क्या अपील करना चाहोगे? बस इंसाफ दिलाओ, दूसरा कुछ नहीं। आज मेरे बच्चों को मारा, कल किसी के और के बच्चों को भी मार सकती ये लोग। दूसरा बस मैं और कुछ नहीं चाहती। पुलिस भी अभी तक हमारी कोई इंक्वायरी करने आई नहीं है, बस धोलका में इंक्वायरी करी, उसके बाद अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं है हमारी। वहाँ CCTV लगे हुए हैं जहाँ घटना बनी वहाँ पर? नहीं, वहाँ सीसी कैमरे का इतना अनुभव नहीं है। रात का 8:30 बजे का। नाम बताया आपको? एक है तो परवीन, एक सुनील, एक सुनील, एक परवीन, एक है तो हाँ, पुलिस खाते में 7 जनों का नाम लिखा है। पुलिस वालों ने किया तो उस टाइम पे मेरी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ बता सकूं, कि मेरे बच्चों की पोजीशन ही बहुत ख़राब थी। तो मैंने पुलिस वालों ने क्या, जो आपको याद रहे वो बताओ, फिर ऐसा हो तो मैं आपके पास आऊँगा और आपसे नाम दूसरे पूछ लूँगा। और बहुत सब जने थे सब। और ये भी कहा गया कि हमलावर तो ऐसी इस तरह से आए थे कि आपके ऊपर भी हमला किया। हाँ, मेरे पे भी, मेरे पति को बचाने में मेरे कमर में भी ईंट मारी, 2 लकड़ी मुझे भी मारी। फिर मेरे हस्बैंड गिर गए ना, तो मैं बचाने के लिए इनके ऊपर गिर गई, तो मुझे 2 लकड़ी मारी इन लोग ने। तो आप अपनी ट्रीटमेंट कराने की बजाय तीनों इनकी क्योंकि कोई था ही नहीं, मैं अकेली ही थी इनके साथ। और इनका देवी पूजक का पूरा महल्ला था, मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ही थे, बाकी कोई नहीं था हमारे संग। तो जितने हमलावर आए थे उसमें से किसी कोई नशा ही कोई नशा किया ऐसा लग रहा था? सब नशेड़ी थे, सब देवी पूजक वाले। दारू का धंधा भी वो लोग वही करते, बेचते भी वही लोग है और पीते भी वही है। सब नशे की गोलियां ने सब खाते। धोलका पुलिस को आप कैसे देखते हो? कितनी उम्मीद है धोलका पुलिस को? धोलका उम्मीद तो बहुत कुछ है, पर उस टाइम पे मुझे बहुत दिलासा दिया पुलिस वालों ने, क्या हम आएंगे और आपकी सब, तुम टेंशन मत लो, बस आप लोग ट्रीटमेंट करो, आपके बच्चों की ना आपकी सुनवाई होएगी। पर अभी तो 2 दिन से यहाँ हूँ, पर कोई आया नहीं अभी तक, न कोई जात की इंक्वायरी करी नहीं है, नहीं बोला, कोई पूछने भी मुझे नहीं आया। जो आगे आप कैसा चाहोगे सरकार से, उम्मीद क्या है? बस धोलका पुलिस से यही अरमान उम्मीद है कि मेरे बच्चों को इंसाफ, मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिले। और मेरे हस्बैंड और 2 दिन से तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, और 2 दिन काटती हूँ कि इनको खुदा का खौफ होगा तो ये मेरा इंसाफ करेंगे, न कर कुछ नहीं। मैं आगे मिनिस्टर कहीं भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरे हस्बैंड को इंसाफ, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। कमिश्नर ऑफिस भी जाऊंगी, गांधीनगर तक भी जाऊंगी, जितनी मेरी पहुंच है, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलने के लिए मैं कहीं भी जाऊंगी।
मेरे 2 ही बच्चे हैं और कोई नहीं है, और मेरे हस्बैंड के ही 2 लड़के ही है और दोनों 2 घायल है, और इसका बाप भी खुद भी घायल है, और हमारे पास कोई है नहीं। अभी परिस्थिति क्या है घर की? घर किराए का या खुद का? नहीं, घर तो मेरा खुद का है सर, 3 है, और तीनों 3 घायल है। इंदिरा विकास के घर में मैं रहती हूँ, और तीनों 3 मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड भी घायल है और मेरे बच्चे भी घायल है। ढोलका समाज के जो मुस्लिम आगेवान हैं उनको किस तरह से देखते हो? अगर ये मामले की जानकारी उन तक पहुँची तो वो लोग आपकी मदद में आ सकते हैं? कोई आया ही नहीं है, कोई इंसाफ ही नहीं। सभी लोग कहते देवी पूजक वाले से कोई मुंह मत लगो, ये करो, बस पता दो, समाधान कर लो। मुझे कितने जनों भी बोलते कि समाधान कर लो, पर मेरे समाधान नहीं करना, मुझे बस मेरे बच्चों का हक और इंसाफ मिले, बस दूसरा कुछ नहीं।